नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों अंततः जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो जारी हो चुका है। एनआईएस डीएलएड रिलेटेड जो मैटर बहुत बड़ा जो कि कई सालों तक चला, उसका अंततः आज ऑर्डर आ गया है, क्लियरिफिकेशन आ गया है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, क्या क्या आगे होना है। जो 5 मार्च को बी आर गवे जी ने अपना जजमेंट दिया था एनआईएस डीएलएड मान्यता को लेकर, उसका अंततः आज यानी कि 19 मार्च को ऑर्डर जजमेंट आ चुका है। और इसमें क्या लिखा है ये भी जानेंगे ठीक से। दोस्तों अगर पहली बार चैनल पर आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना, आपसे मेरी गुजारिश है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, आप इससे पहले ठीक से पढ़ लीजिएगा। मैं पॉज करके इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा और आप इसमें ठीक से पहले स्वयं पढ़ेगा, फिर मैं इसे समरी टाइप में से लास्ट के 1 मिनट में बताऊंगा कि इसमें मुख्यतः क्या क्या लिखा है, और एक शार्ट टाइम बताऊंगा लास्ट के 8 में। पहले अगर आप चाहते तो इसको पढ़ लेना, मैं आराम से आगे बढ़ा रहा हूँ। लगभग 8 पेज इसमें सबमिट है, तो 7-8 पेज हैं, तो आप ठीक से इसको पॉज करके पढ़ना क्या लिखा है। मैं फिर आपको समय बताऊंगा। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं हम, एनआईएस डीएलएड जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है और उन डीएलएड को परमानेंट के लिए अब मान्यता प्राप्त कर दे। दोस्तों आप पढ़ते रहना, मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप पॉज करके पढ़ते रहना, इसलिए मैं आगे बढ़ाते रह रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो है ना, एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा जजमेंट दिया है बी आर गवे जी ने, और पूरे के पूरे जो डाउट थे वो डाउट पूरे ख़त्म कर दिए गए हैं। और अब कुछ भी इसमें नहीं रह गया है, और कि कोई भी इंस्टीट्यूशन या फिर कोई भी स्कूल लेने की बात ना कहे। तो ये इसमें क्लियरिटी के साथ बी आर गवे ने, मतलब जो पहले रिव्यू में जीते थे, उसके बाद फिर रिव्यू में नहीं लिया गया, उसके बाद फिर जज टीपी में यहाँ पहुँचे, तो उसके बाद मतलब सारे डाउट जो थे इस समय ख़त्म बी आर गवे जी ने किए हैं। तो आप आई होप पढ़ रहे होंगे। फिर इसके बाद में आपको इसके ऊपर की समरी बताऊंगा कि किसमें क्या क्या लिखा हुआ था और क्या क्या होना है। तो दोस्तों ये जो था ना, तो ये मुख्यतः रिलेटेड था आपका किससे, जो उत्तराखंड से, जो सबसे बड़ा मैटर उत्तराखंड में बना हुआ था, तो उससे रिलेटेड ये जजमेंट यहाँ पर आया हुआ है। पूरा का पूरा बहुत लंबा चौड़ा जजमेंट, पूरा ब्यौरा इसमें शुरुआत से लेकर लास्ट तक दिया हुआ है बी आर गवे जी ने। तो दोस्तों मैं आपको अपने पढ़ लिया होगा, तो अंततः मैं आपको बताता हूँ क्या होना है। तो दोस्तों इसमें जो लिखा हुआ है ना, पहले इसमें मैं साफ साफ बताता हूँ आपको। अब स्पेशली समरी ऊपर मैंने पढ़ा, जितना मैंने पढ़ पाया, जितना मैंने समझ पाया है। तो दोस्तों इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि यह डिप्लोमा जो है वो उसके पूरे के पूरे इक्विपमेंट है। चूँकि ये 18 महीने में किया गया था, क्योंकि एक निश्चित डेट दी गई है, और जो एक डेट निकाली गई थी कि 2017 के, जो 2017 में एम्प्लॉयमेंट थे उन्हीं के लिए था। जो उससे 2017 के बाद जो आए जिन्होंने, उनके लिए नहीं था। जो 2017 में इन सर्विस में था उनके लिए यह डिप्लोमा था। इसके बारे में चर्चा हुई है। और चर्चा हुई है कि उत्तराखंड में पहले सचिव ने 10 फरवरी को 2021 को पहले इनको एनआईएस को शामिल किया, फिर एनएसडीएल को शामिल किया, फिर उनको हटा दिया। फिर जो जिन्होंने आवेदन किया था वो हाई कोर्ट में गए, उसके समरूप माना गया। फिर वहाँ पर डबल बेंच से जीत गया उसने, इनको शामिल करने के लिए डबल बेंच में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था सरकार को, लेकिन सरकार ने नहीं मानी। फिर ये कहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में भी जो जजमेंट आया था उसको गलत तरीके से लिया गया और उसको नहीं माना गया। फिर रिव्यू में फाइनल ऑर्डर आया था, रिव्यू में भी इसको क्लियरिफिकेशन के बावजूद भी यहाँ पर उत्तराखंड गवर्नमेंट ने नहीं लिया है। तो उसके बाद फिर अंतिम तह पर यहाँ पर ये कहती है सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बेस्ट जजमेंट है कि 10 तारीख यानी कि 10 दिसंबर 2024 को जो जजमेंट आया था उसी का एक क्लियरिफिकेशन है। जो भी उस टाइम पर आवेदक थे, अगर वो कानूनी रूप पर योग्य हैं तो उनको काउंसलिंग में शामिल किया जाए, और इनको 3 महीने के अंदर, आज से लेकर के 3 महीने के अंदर इनको भर्ती में शामिल किया जाए। तो दोस्तों ये थी, मुख्यतः यही है। और इसमें कहीं पर भी पेटिशनर की बात, सिर्फ ओनली पेटिशनर्स की बात नहीं की गई है। और सिर्फ एक डाटा आपको दिखा हुआ पढ़ते वक्त कि इसमें वो वकील बता रहे हैं कि 278 जो हैं आरटी के अनुसार पोस्टें बची हुई है, और 229 जो है आवेदक हैं। लेकिन जजमेंट जो है 10 दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग आया हुआ है। तो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते सिर्फ पेटिशनर, अब ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वो किन अभ्यर्थी को लेती है। वो जनरल काउंसलिंग कराती है, या फिर टीपी वाले को ही लेती है, या फिर
दो जो 10 दिसंबर 2024 को जो रिव्यू में आया था उसके अकॉर्डिंग उनको पेटिशनर को लेती है। लेकिन ये है कि 10 दिसंबर 2024 के अंडर जो भी जो पेटिशनर थे, अगर वो सिर्फ पेटिशनर को लेती है सरकार, तो उनको भी उन्हें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जजमेंट उनके ही उन पर उसी टाइम पर अलाउ होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं कल आपको जिस प्रकार से इंग्लिश पढ़ा से ठीक ट्रांसलेशन हिंदी में कल फिर से आपको बताऊंगा। इसमें फाइनल आप खुद इसको ठीक से हिंदी में भी पढ़ना। तब तक दोस्तों मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी हैं और 3 महीने के अंदर इसको अप्लाई करने के लिए कहा है। और पेटिशनर कौन से पेटिशनर होंगे, टीपी मतलब इसमें पेटिशनर जो है 10 दिसंबर 2024 वाले की पेटिशनर अगर सिर्फ गवर्नमेंट पेटिशनर को लेते तो उनको शामिल करना ही पड़ेगा टीपी वालों के साथ। और साथ में अगर गवर्नमेंट चाहती है तो वो जनरल काउंसलिंग भी इसमें करा सकती है उसके अंडर में। लेकिन चूंकि इसमें कहीं पर भी लिखा है कि ओनली फॉर पेटिशनर, कहीं पर भी वर्ड नहीं आया है, जजमेंट जो है ओनली फॉर पेटिशनर के लिए नहीं आया है, तो ये कह सकते हैं कि जो जनरल अभी तक है वो ये जो ऑर्डर है वो जनरल है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे की अपडेट क्या होगी बने रहेगा। कल मैं आपको इसका पूरा हिंदी में पूरा आप खुद पढ़ना, पूरा ऊपर से नीचे तक मैं वीडियो डालूंगा। तब तक के लिए दोस्तों इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, अग्रिम शुभकामनाएं, जल्दी से आपका सिलेक्शन हो। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।